बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मोमेंट्स पढ़ा था, मोमेंट्स की परिभाषा और उनके फॉर्मूले, सेंट्रल मोमेंट्स और मोमेंट्स और उनकी पर्टिकुलर कंडीशंस के बारे में जानकारी ली थी। आज हम सेंट्रल मोमेंट और मोमेंट्स में क्या संबंध है उस रिलेशन को प्रतिपादित करेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है म्यू आर और म्यू आर डैश में। जैसा बताया था कि म्यू आर अपना केंद्रीय आघूर्ण है और म्यू आर डैश किसी बिंदु के प्रति आघूर्ण है। तो इसके लिए दोनों तरह से रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। म्यू आर को लेके म्यू आर डैश के पदों में व्यक्त कर सकते हैं और म्यू आर डैश को लेके म्यू आर के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में लिखना है। तो म्यू आर का फॉर्मूला है 1/n i/1 to n सिग्मा fi xi माइनस एक्स वार की पावर r। ये केंद्रीय आघूर्ण का फॉर्मूला है। अब केंद्रीय आघूर्ण से अपन को किसी बिंदु के प्रति आघूर्ण लाना है। तो कोई बिंदु जैसे ए ले लिया, ए की ज़रूरत है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, xi माइनस एक्स वार वाली जो टर्म है इसके अंदर, उसमें ए जोड़ेंगे और ए घटाएंगे। तो माइनस ए और प्लस ए अपन ने किया है इसमें अंदर, क्योंकि किसी बिंदु के प्रति लाना है तो वो बिंदु अपन ने ए मान लिया और ए को जोड़ा और घटाया है इसमें। यहाँ पर डी आई सिंबल को xi माइनस ए के बराबर लेके चले हैं और डी जो है अपन पहले म्यू वन डैश बता चुके हैं, डी एक्स वार माइनस ए अपने पास में है। तो 1/n सिग्मा i/1 to n fi xi माइनस ए को अलग कर लिया, लास्ट के दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लेके एक्स बार माइनस ए बना लिया, पावर में आर। xi माइनस ए को डी आई और एक्स बार माइनस ए की प्लेस पर डी रख दिया। इसके बाद एक प्रसार शुद्ध द्विपद प्रसार पढ़ा है अपन ने, x माइनस ए की पावर n का फॉर्मूला जो लिखा हुआ भी है इसमें। x माइनस ए की पावर n का फॉर्मूला, तो x की पावर n माइनस nc1, फिर x की पावर कम होती जाती है और a की पावर बढ़ती जाती है। ये फार्मूला कई बार आ चुका है पहले भी। तो यहाँ पर डी आई माइनस डी की पावर r में फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 1/n i/1 to n fi, उसके बाद पहला पद डी आई, तो डी आई की पावर r से माइनस rc1, फिर डी आई की पावर कम हो गई r माइनस 1, फिर d की पावर 1 हो गई, फिर rc2, फिर डी आई की पावर r माइनस 2, फिर d2। तो कंटिन्यू प्रसार, लास्ट वाली जो टर्म आती है वो माइनस चिन्ह चल रहा है इसलिए माइनस अल्टरनेट साइन, माइनस 1 की पावर r और डी आई की पावर r माइनस r 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी वैल्यू, और d की पावर r रहेगा अपने पास में। fi से मल्टीप्लाई कर दिया इसको अंदर पूरे पदों को, 1/n fi डी आई की पावर r, rc1 का सिग्मा पर कोई इफेक्ट नहीं, बाहर ले लिया इसको, d को भी बाहर रख दिया सिग्मा से, fi डी आई की पावर r माइनस 1, fi डी आई की पावर r माइनस 2, ये सारे पदों को मल्टीप्लाई करके लिखा है। सिग्मा fi अपने n के बराबर होता है और जो आघूर्ण है म्यू आर डैश, जिसको a के प्रति ले रहे हैं, इसका फॉर्मूला म्यू आर डैश 1/n i/1 to n fi और xi माइनस ए की पावर r होता है। xi माइनस ए को क्या माना, डी आई, तो डी आई की पावर r, ये म्यू आर डैश के बराबर हो गया। तो म्यू आर बराबर पहला हो गया म्यू आर डैश माइनस rc1 म्यू आर माइनस 1 डैश डी प्लस rc2 म्यू आर माइनस 2 डैश d2, इस तरह डॉट डॉट चले गए। लास्ट वाला पद जो रहेगा माइनस 1 की पावर r और वो n से n कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा fi भी n के बराबर होता है, d की पावर r। तो म्यू आर इक्वल्स टू म्यू आर डैश माइनस rc1 म्यू आर माइनस 1 डैश और d को कहते हैं म्यू 1 डैश। तो d की जगह सब जगह म्यू 1 डैश म्यू 1 डैश म्यू 1 डैश रखेंगे। तो ये म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में व्यक्त कर दिया, मतलब ये म्यू आर और म्यू आर डैश में रिलेशन हो गया। म्यू आर से म्यू आर, मतलब म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में व्यक्त करो, ऐसा पूछा जा सकता है। या म्यू आर डैश के मध्य संबंध लिखो या संबंध लिख के उसको प्रतिपादित करो, तो वो ये डेरिवेशन है।
इसी प्रकार इसका विलोम भी करेंगे, लेकिन इसमें पर्टिकुलर कंडीशन देख लेते हैं। जैसे मान लो r=1 इस फॉर्मूले में रखते हैं, r=1 रखेंगे तो इधर तो μ1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा μ1 डैश माइनस rc1 में 1c1 रखेंगे तो 1 उसकी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद म्यू डैश 0 हो जाएगा और μ1 डैश। अब μ0 डैश की वैल्यू 1 पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, इसलिए वीडियो में बताया था। μ0 डैश 1 रखेंगे तो μ1 डैश माइनस μ1 डैश तो इक्वल्स टू 0। इसका मतलब μ1 का मान तो 0 आ गया। r=1 पर ही कंडीशन होगी। r=2 की बात करेंगे, r=2 पर μ2 तो उसी फॉर्मूले में रखेंगे सेम, μ2 डैश माइनस 2c1 μ1 डैश प्लस 2c2 μ0 डैश μ1 डैश का स्क्वायर, μ2 डैश माइनस 2c1 की वैल्यू 2 μ1 डैश का स्क्वायर प्लस μ1 डैश तो माइनस करेंगे तो ये फार्मूला μ2 का फार्मूला आ गया। μ2 इक्वल्स टू फार्मूला हो गया μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। तो μ2 को सिंपल आघूर्ण के पदों में किस तरह लिख सकते हैं, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। ये फार्मूला याद भी रखना, क्वेश्चंस में भी काम आएगा। इस तरह जब r=3 रखेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में तो μ3 की वैल्यू आ जाएगी, r=4 रखेंगे तो μ4 की वैल्यू आ जाएगी। μ4 तक के फॉर्मूले याद भी रखने हैं, क्योंकि ये आगे जो रिलेशन पढ़ेंगे उनमें फॉर्मूले काम आएंगे। μ1 μ0 μ1 μ2 μ3 μ4 और भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने जो क्वेश्चंस है उसमें यहाँ तक के फॉर्मूले से काम अपने चल जाएगा। इसी प्रकार इसका विलोम कर सकते हैं कि μr डैश लेके चलें, उसको μr के पदों में व्यक्त करें। तो μr डैश का जो फॉर्मूला है 1/n i⁻1 to n fi xi माइनस a की पावर r आघूर्ण किसी बिंदु a के प्रति। अब इसको केंद्रीय आघूर्ण में कन्वर्ट करना है। तो केंद्रीय आघूर्ण के लिए क्या ज़रूरी है, समांतर माध्य होना ज़रूरी है। वहाँ तो बिंदु जरूरी था, इसलिए अपन ने बिंदु प्लस माइनस किया था a। यहाँ पर समांतर माध्य जरूरी है, तो समांतर माध्य प्लस माइनस करेंगे x बार, तो x बार जोड़ा x बार घटाया है। यहाँ पर xi माइनस x बार को zi कह दिया, x बार माइनस a d होता ही है। वही x माइनस a की पावर n का द्विपद प्रसार यूज़ कर दिया। द्विपद प्रसार यूज़ करके पूरी टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो zi अपने पास में है 1/n i⁻1 to n fi zi की पावर r, ये μr हो गया। rc1 μr-1 हो गया, d एज इट इज rc2 μr-2 d2, ये d की जगह μ1 डैश भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो ये रिलेशन हो गया अपने पास में μr डैश को μr के पदों में व्यक्त करना। यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, r=0 1 2 3 रख के दो μ4 डैश तक के फॉर्मूले बना सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से पहले जो एक्सरसाइज अपन पढ़ रहे थे मोमेंट्स, मतलब मोमेंट्स अपन ने पढ़ा है पहला टॉपिक, उसके फॉर्मूले, इनमें क्या रिलेशन है वो, और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।